बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। PSL 2 का फाइनल लाहौर में कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह मुनक्किद कराया गया और बड़ा कामयाब फाइनल रहा। पाकिस्तानी अवाम का जोश व जज्बा दीदनी था। जिस तरह से उसको कामयाब बनाया गया और जिन जिन लोगों ने उसको कामयाब बनाने में मदद की, सबको खराज तहसीन पेश किया गया। एक बहुत ही बदकिस्मत बात यह है कि पाकिस्तान के एक मशहूर कौमी लीडर जनाब इमरान खान साहब, जो कि जिनकी वजह शोहरत सबसे पहले ये थी कि वो एक लेजेंडरी क्रिकेटर भी हैं, इमरान खान साहब ने एक बयान में जो कि उन्होंने मीडिया के सामने दिया, रिपोर्टर्स से बात करते हुए दिया, उसे अगर ये कहा जाए कि वो एक बहुत ही हकीर और बेमुरव्वत बयान था तो शायद गलत नहीं होगा। इमरान खान साहब को ये बात सोचनी चाहिए थी कि वो बहसीत एक क्रिकेटर, एक फॉर्मर क्रिकेटर, क्या इस तरह का तज़हीक आमेज़ बयान किसी भी खिलाड़ी के बारे में देना मुनासिब समझते हैं? क्या इमरान खान साहब को याद नहीं कि किस मौके पर और किस तरह से इस इवेंट को पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया, कितनी मुश्किल से ये प्लेयर्स आए, जिस तरीके से उनको कन्विंस करके यहाँ पर लाया गया और जिस तरह से वो प्लेयर्स आए, जितनी मोहब्बत उनको इस कौम ने दी, उनको हीरो बना दिया। इमरान खान साहब ने क्या सोचकर इतना बेरहम बयान उनके बारे में दिया? क्या इमरान खान साहब को ये जचता था? क्या उन्हें ये देना चाहिए था बयान? इस हवाले से प्रोग्राम में बात होगी और जिन लोगों को उन्होंने फटीचर कहा है उनके बारे में भी आपको बताएंगे कि क्या वाकई दुनिया उन्हें फटीचर समझती है या नहीं, उनका रिकॉर्ड क्या है, दुनिया उन्हें किस नाम से जानती है और उन्होंने कितना परफॉर्म किया है और वो पाकिस्तान के अंदर क्या करने आए थे। ये क्रिकेट लीग, ये सुपर लीग पाकिस्तान सुपर लीग थी, ये किसी का एक का ब्रांड नहीं था, ये पाकिस्तान का ब्रांड था। इमरान खान साहब को क्या वाकई ये सब कुछ करना चाहिए था जो उन्होंने किया? यू टर्न्स इमरान खान साहब के मैं नहीं कह रहा, सब जानते हैं कि मशहूर है, उनकी पोजीशन बदलती रहती है, बहरहाल वो एक मशहूर सियासतदान है, लेकिन इस मौके पर भी इमरान खान साहब ने क्या किया वो भी अब अभी कुछ देर में आपसे मैं शेयर करता हूं। सेठी साहब, अलाउ मी टू से व्हाटएवर आई वांट टू से बिकॉज आई एम जेन्युइनली हर्ट, आई एम अ कॉमन पाकिस्तानी। मेरे पास इमरान खान साहब के कुछ बयानात हैं, इस हवाले से ही मैं शुरू करता हूं। 21 फरवरी का बयान है। इमरान खान साहब PSL के बारे में क्या कह रहे हैं, उनका इंटरेस्ट क्रिकेट के अंदर होना चाहिए, वो क्या फरमा रहे थे उस दिन। उसके बाद 28 फरवरी को उन्होंने क्या फरमाया, उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया, जिसे मैं कहता हूं कि बहुत ही गलत बयान था या बहुत ही तौहीन आमेज बयान था, उसमें उन्होंने क्या फरमाया। और आज जब दोबारा उनसे वजाहत मांगी गई कैपिटल टॉक में, हामिद मीर साहब पूछ रहे थे, तो आज उन्होंने क्या बात की, जरा इन तमाम बयानात का जायजा लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। PSL की होना तो सारा PCL ही पाकिस्तान में चाहिए। अब क्या PSL क्योंकि मैं अभी तक एक गेंद नहीं देखी इसकी, लेकिन क्या ये लाहौर में फाइनल होना चाहिए? मेरे ख्याल में इतना ये बुरा आइडिया है, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इसे क्या हम गेन क्या करेंगे। अगर सारे लाहौर में फौज जाके और सिक्योरिटी अलार्म करके और मैच करवाना है, और वो भी एक PSL का मैच, वो कोई इंटरनेशनल मैच भी नहीं है, ये तो पागलपन है। 2-3 रन नहीं आना था ज्यादा था, बाकी तो सारे जो फटीचर प्लेयर रेलू कटे थे उन्होंने वैसे ही आ जाना था। वो मुझे लगता है ऐसे कैसे पकड़ के ले आए, किसी को अफ्रीका से पकड़ ले, फॉरेन प्लेयर आ गए। इंटरनेशनल 11 के अंदर जो खिलाड़ी होंगे, अब फिर मुझे फटीचर लफ्ज इस्तेमाल करना दूंगा, वो मैं बाद में आता हूँ ना फटीचर पे। देखिए वो कैसे खिलाड़ी आते हैं वो बात की। अगर ये कहा जाए कि बहुत ही अनचैरिटेबल अप्रोच हो गई है इमरान खान साहब की, इतना इस तरह के रिमार्क्स देना या इस तरह की बात करना, क्या ये इमरान खान साहब को जचता है? क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि उनकी वजह शोहरत यह है कि वो एक बहुत मकबूल स्पोर्ट्समैन हैं। इमरान खान साहब का जो बयान है, सेठी साहब, अब बात यह है कि फटीचर उनके, आज मैं देख रहा था हामिद मीर साहब के प्रोग्राम के अंदर भी उन्होंने कहा कि फटीचर तो हम एक दूसरे को कहते रहते हैं, ये क्रिकेटर कहते थे और फोकर भी कहते थे, जेट भी कहते थे, मुख्तलिफ नाम हमने रखे हुए थे, तो इससे कोई बात नहीं है। और उन्होंने जब ये भी पूछा कि ये आपने अफ्रीका वाली, उन्होंने कहा ये कौन सी रेसिज्म है, अफ्रीका के अंदर तो और भी बहुत से मुल्क लोग आते हैं। बहरहाल इस बयान के अंदर वो कह रहे थे किसी को अफ्रीका से पकड़ के ले आएंगे और कहेंगे ये फॉरनर प्लेयर है।
फ्रैंकली मैंने अब से कुछ देर पहले जब मैं अभी भी उन्हें मार्जिन दे रहा हूँ कि चले शायद उनकी रेसिज्म इंटेंट ना हो, रेसिस्ट इंटेंट ना हो, लेकिन इस तरह का बयान इमरान खान साहब क्या साबित करना चाहते हैं और किसकी जिद में साबित करना चाहते हैं? मुनीब, मैं चाहूँगा कि मैं जज्बाती ना हो जाऊँ आज, तो इसलिए मैं शायद फैक्ट्स के ऊपर ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये बात बड़ी जज्बाती हो गई है। इसमें कौम की तौहीन हो गई है, फॉरेन प्लेयर्स की तो हुई है। अब पता नहीं वो क्या सोचेंगे। हम क्या क्या के थक गए दुनिया को कि हम मुहज़्ज़म लोग हैं। आज उन्होंने इस किस्म की बात करके धज्जियाँ उड़ा दी हमारी। दुनिया क्या कहेगी, मगर उससे भी ज़्यादा कि हमारी कौम, उसका जज्बा, उसका मुनज़्ज़म, उसकी सारी ख्वाहिशों इस तरीके से आप पेश करते हैं, इस तरीके से धज्जियाँ उड़ाते हैं उनकी। मतलब है कि क्या एज अ सियासी लीडर उन्हें कोई अवाम के नब्ज़ के ऊपर हाथ नहीं रखा? क्या वो इतने मगरूर और एरोगेंट और अना का मसला बनाया हुआ है कि कोई भी चीज़ हो, अगर उसका कोई भी तल्लुक़, हल्का सा भी तल्लुक़ दूर दराज से अगर कोई पंजाब गवर्नमेंट के साथ हो, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो उसको नेगेटिव करार देना है, खा वो कौम की ख्वाहिश हो, खा वो कौम की खिदमत हो। यार मुझे बड़ा दुख हो रहा है ऑनेस्टली। मुझे गुस्सा भी चढ़ता है, फिर रोना भी आता है। अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं इस शख्स के साथ, मेरा क्या रवैया होना चाहिए इस शख्स के साथ। मुझे गाली दे, चलो यार वो भी बर्दाश्त, प्राइम मिनिस्टर को दे, चीफ मिनिस्टर को दे यार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम की ख्वाहिशात के ऊपर ऐसे रिमार्क्स पेश करने, वो अवाम जिसने पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टीवी को रेटिंग्स दी हैं, ओवर 40%। स्पोर्ट्स चैनल की रेटिंग्स आज तक तारीख में नहीं हुआ। ये मतलब स्पोर्ट्स चैनल आज तक तारीख में नहीं हुआ। इतना प्यार, मोहब्बत और जज्बा था इस अवाम में, इस PSL के लिए। और फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ। और सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानी, सारी दुनिया में इंडिया से 28% रेटिंग थी हम उस चैनल की जिसके ऊपर वेब के ऊपर आ रहा था। वेब के ऊपर, जो वेब पाकिस्तान में 22 थी, इंडिया के अंदर 28 थी। इंडिया के अखबारों ने दाद दी कि ये कमाल की टूर्नामेंट। अफगानिस्तान के अंदर लोगों ने देखा, अफगानिस्तान के लोगों ने देखा, अफगानिस्तान के लीडरों ने फ़ोन करके जावेद अफरीदी साहब को मुबारक दी। एक तरफ ये और एक तरफ इमरान खान जो एक दिन कहता है ठीक है, अगले दिन कहता है फटीचर है। और फिर ये अफ्रीका की बात करने की, अफ्रीका से उठा के ले आए हैं। मतलब आप समझे ना वो क्या कह रहे हैं, आप उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देने की ज़रूरत नहीं है। ये इससे ज़्यादा रेसिस्ट रिमार्क मैंने, मेरा ख्याल है, अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं सुना ऑनेस्टली। मतलब ये है कि ये बांदर हैं, ये केला खाते हैं, ये जंगलों से उठा के ले आए हैं, ये इमेज क्रिएट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए। इमरान खान को चिट्टी चमड़ी के साथ कुछ थोड़ा ज़्यादा ही लगन है और प्यार है। ये बहुत मुतासर होते हैं वाइट लोगों के साथ, और इनका जो तल्लुकात भी रहे हैं वो वाइट लोगों के साथ ही रहे हैं। तालीम भी इन्होंने ऐसे माहौल में पाई, शादी ब्याह भी उधर ही किया, इनकी फैमिली भी वहीं रहती है। ये मेरा ख्याल है ये पाकिस्तानियों की इज़्ज़त नहीं करते, हमारे रंग की इज़्ज़त नहीं करते। ये बिल्कुल ऑनेस्टली मुझे ऐसे लग रहा है कि ये शख्स क्या है, इसको आप हर वक्त आप बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। अब मैं फैक्ट्स पे आता हूँ। मेरा ख्याल आपने कोई पैकेज भी बनाया हुआ है, चले दिखाइएगा, मगर मैं कुछ बात करना चाहूँगा। मैं ये फटीचर खिलाड़ियों के बारे, जिनको ये फटीचर कहते हैं, इस किस्म के फटीचर रिमार्क के बाद, फटीचर का मतलब क्या है यार? घटिया, यही है ना। इन्होंने ये 8 खिलाड़ियों को घटिया खिलाड़ी, वर्थलेस कहा है ना, बिल्कुल जिनकी कोई वैल्यू ना हो, बिल्कुल वर्थलेस। अब बात यह है कि मैंने थोड़ी सी बताने के लिए नाजरीन को कि इनमें से 8 खेले, इनमें से 4 गोल्ड कैटेगरी के हैं, सोने की कैटेगरी के हैं दुनिया में, 2 डायमंड की कैटेगरी के हैं जो उससे ऊपर कैटेगरी है, और 2 प्लेटिनम जो कि सबसे ऊपर है। इनको जब बताया गया क्रिस जॉर्डन के बारे में तो कहते हैं मैं नहीं जानता वो कौन है। आज हामिद मीर साहब ने कहा आप क्रिस जॉर्डन को तो जानते हैं। वो कहते हैं वो कौन है, मुझे नहीं जानता। हाँ। क्रिस जॉर्डन के बारे में अगर हामिद मीर साहब नहीं बता सके इनको तो शायद मैं बता दूं। क्रिस जॉर्डन साहब IPL में खेलते हैं, बिग बैश में खेलते हैं, जो अपनी इंग्लैंड की शील्ड है उसमें खेलते हैं, और हमारे यहाँ खेलते हैं, कैरिबियन में खेलते हैं। ही इज़ वन ऑफ द टॉप 10 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। और उनको कहती है पहचानते नहीं हैं।
डैनी सैमी के बारे में तो अब मेरा ख्याल है सब दुनिया को पता चल गया कि सैमी ने मेरा ख्याल है इनसे भी ज़्यादा मैचेस भी इमरान खान से ज़्यादा खेले हैं, और वो मैं रिपोर्ट में भी वो रिपोर्ट में आप दिखा दीजिएगा। बाकी बात यह है कि ये जो PSL है इसमें एक्साइटमेंट कैसे पैदा हुई, इसमें एक्साइटमेंट पैदा हुई, ये मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं मैं आपको बताऊं कि 24 मैच खेले गए, जिसमें से 6 मैच जो थे वो आखिरी बॉल तक गए। आखिरी बॉल 1/4 हिस्सा 25% मैचेस आखिरी बॉल पे जाके उनका फैसला हुआ। ये सोचिए, ये आज तक किसी लीग में ऐसे नहीं हुआ। 6 लास्ट बॉल फिनिशेस, 13-24 में से आखिरी ओवर में जाके ख़त्म हुए। कमाल की कंपटीशन थी ये जिनके बारे में ये कहते हैं, एक प्लेयर है वो आखिरी दिन वहाँ से चला अपने मुल्क से, जहाज़ पकड़ा पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। वो आए, सुबह 10 बजे लैंड किया, होटल गए, पानी और सीधा मैच में आ गए, और मैच में आके 3 विकेटें ले ली फॉर 30 रन्स। सिर्फ आउट ऑफ 30 रन्स में सिर्फ 3 विकेटें, सिर्फ नहीं, बहुत बड़ी है चीज़। उसमें किसकी विकेट थी? कामरान की विकेट थी, हाईएस्ट रन गेटर। उसमें हफीज़ की विकेट थी। मतलब ऐसे लोग ये आपके लिए आए, आपने इनको मोहब्बत दिखाई और आपके गाने और गीत गाते जा रहे हैं वो, और इमरान खान साहब उनको कहते हैं कि ये फटीचर लोग। मुझे समझ नहीं आती कि क्या हो गया इस शख्स को। सेठी साहब, कल ICC की तरफ से ऐलान किया गया कि ICC वर्ल्ड 11 पाकिस्तान में T20s के लिए टीम भेजेगी, और ICC वर्ल्ड 11 आएगी, 4 T20s होंगे सितंबर के अंदर। इमरान खान साहब ने आज इंटरव्यू में आनंद साहब को ये भी कह दिया कि वो देखेंगे, शायद उनके लिए भी फटीचर ना कहना पड़ जाए। तो मेरे ख्याल में, क्योंकि नईमुल हक साहब ने कह दिया कि किस बात का माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, इमरान खान साहब को कोई ज़रूरत नहीं है माफ़ी मांगने की, क्योंकि उन्होंने अननोन प्लेयर्स के बारे में कहा है कि वो फटीचर है। यार मुनीब, बात यह है कि बहुत बातें कही हैं इन्होंने, बड़ी ज़्यादती की है इन्होंने, हमारी आवाम के जज्बात के साथ बड़ी ज़्यादती की है, हमारे मेहमानों के साथ बड़ी ज़्यादती की है, हमारी कोशिशें, कुव्वतों के ऊपर पानी फेर दिया। दिन रात अनथक मेहनत कर रहे थे कि क्रिकेट को वापस लाया जाए। मैं कह के थक गया था कि आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे खुलेंगे, एक दिन ऐसे नहीं होगा ओपन ससमी अली बाबा चाली चोर, दरवाज़ा बंद हो गया दरवाज़ा खुल गया, ऐसे नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता करके होगा। जैसे दहशतगर्दी गिरेगी उतना हमें एतमाद में लेना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। ये पहला कदम था। ये इसलिए कदम उठाया गया कि आवाम की ख्वाहिश थी। बहुत लोग खौफजदा थे मगर आवाम खौफजदा नहीं थी। आवाम एक पैगाम देना चाहती थी और मुझे आवाम ने हुक्म दिया था, मैंने उनकी हुक्म की तामील की। तो अगर कोई हीरो है इस सारी चीज़ का तो आप पाकिस्तान की क्रिकेट लविंग आवाम वो है। दे आर द हीरोज़ ऑफ दिस PSL। ये जो प्लेयर्स हैं दे आर द हीरोज़। ये जो बाहर से आए हैं हमारी हौसला अफजाई करने के लिए, दे आर द हीरोज़। यू एंड आई एंड PCB, वी आर नॉट हीरोज़। हमने तो एक काम कर दिया क्योंकि हमें कहा गया था कि ये कीजिए। अब अर्ज़ है कि कहते हैं कि और जी कर्फ्यू लगा दिया, तो कर्फ्यू लगा के तो कोई भी कर सकता है, और सारी जगह फौज ने ये था, फौज मैं इसको चैलेंज कर सकता हूँ, ये कर्फ्यू नहीं था। मैं आप चैलेंज करते हैं, मैं कुछ आपको नाजरीन को कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना चाहता हूँ जो लाहौर में नहीं थे। जो लाहौर में नहीं थे उनको एक बात का तो पता है ना कि 25,000 लोग आए और 25,000 लोग गए। कोई छोटा मजमा नहीं है, किसी एक को नुकसान नहीं हुआ। क्या ज़बरदस्त इंतज़ाम था, माना कि ना माना। अगर कर्फ्यू लगा होता तो कर्फ्यू में तो 10 लोग बाहर नहीं निकल सकते। आगे आइए, KP के गवर्नर आए, उनकी मोटरकेट थी, सिक्योरिटी थी, सड़कें बंद करनी पड़ी। हमारी हौसला अफजाई करने आए थे वो अपने आप को दिखाने नहीं आए थे, वो बकअप करने आए थे KP की टीम को। खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट के मिनिस्टर्स आए। आइए आगे, इसलिए थोड़ी सी सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ी, उसकी वजह से भी कुछ सड़कें बंद करनी पड़ी, उसकी वजह से भी। पाकिस्तान की लाहौर की आवाम ने कोई कंप्लेंट नहीं किया कि जी क्यों सड़कें बंद कर दी, नहीं। आइए आगे, हमारे पंजाब के गवर्नर आए, सड़कें बंद करनी पड़ी। लाहौरियों ने ये नहीं कहा कि क्यों गवर्नर गए,
क्यों सड़कें बंद वो भी कर जब दी? उनका मोटरकेट जा रहा होता है अलग। हाँ। चीफ मिनिस्टर आए गिलगित बल्तिस्तान के, ऑल द वे फ्रॉम देयर, कहने के लिए कि मैं सपोर्ट करता हूं और हमें अगले साल छठी टीम गिलगित बल्तिस्तान की होनी चाहिए या कश्मीर की टीम होनी चाहिए। उनके लिए भी मोटरकेट थी, सिक्योरिटी थी, जाहिर है रास्ते बंद करने पड़े। चीफ मिनिस्टर सब पंजाब के आए, रास्ते बंद करने पड़े। ये आपकी मेरी आवाम की, क्रिकेटर्स की हौसला अफजाई करने आए थे। वो जो हमारे मेहमान आए थे, अगर उनको ये कहा जाता कि आपको तो कोई देखने कोई नहीं आ रहा। कोर कमांडर लाहौर आए, कोर कमांडर लाहौर आए, और भी कोर कमांडर्स थे, और भी जनरल्स थे, और भी मिनिस्टर्स थे, सबके पास सिक्योरिटी थी। लाहौरियों ने कोई कंप्लेंट नहीं किया। मैं घर से निकला कुछ 4:30 के करीब, तो जब मैं घर से निकला तो सड़क बंद थी। अगले वो कह रहे थे नहर की सड़क है, वहाँ से वो मोटरकेट ले जाना है, उनकी प्लेयर्स आ रहे हैं, होटल से इधर जा रहे हैं। सब खुशी से खड़े थे। 10 मिनट के बाद मैं गाड़ी से बाहर निकला पूछने के लिए कि अरे भाई और कितनी देर है, तो लोगों ने सलाम किया, कोई उठ के आ गया सेल्फी लेने, सब वेव कर रहे थे कि थम्स अप। मतलब किसी ये नहीं कहा यार सिटी साहब की कीता तुसी ये अजाब में पड़ गए, ये हो गया वो। नहीं, आधे घंटे से खड़े थे। ये बिल्कुल जिम्बाब्वे से भी ज्यादा जज्बा था। लोगों ने मैच देखने के लिए, आज आनंद साहब बता रहे थे, अपनी शादियां आगे की हैं कि मैच में शामिल हो। तो ये कर्फ्यू नहीं था, जो मेन आर्टरीज थी, क्योंकि उसमें वीवीआईपी मूवमेंट हो रही थी सिक्योरिटी के लिए, और वो वीवीआईपी मूवमेंट एवं नहीं हो रही थी। वो एक हौसला अफजाई करने आए थे, दिखाने आए थे कि हम आपके साथ हैं, जो ये आप काम के लिए कर रहे हैं, वी आर विद यू। वो एक जज्बा है, उसके तहत आए थे वो। तो ये कहना कि कर्फ्यू लगा हुआ था, ये कर्फ्यू नहीं था, ये बिल्कुल कर्फ्यू नहीं था। सारा लाहौर खुला था, और जो स्कूल बंद हो गए, पंजाब हुकूमत ने किसी स्कूल को नहीं कहा कि आप बंद कर दें। मैं ये आपको आज बता रहा हूँ, मैंने आने से पहले फ़ोन करके पूछा है मेन स्कूल्स को कि आपको पंजाब हुकूमत ने कहा था? उन्होंने कहा नहीं, हमारी मीटिंग हुई थी पंजाब हुकूमत के साथ, उन्होंने कहा था हम नहीं कहते आपको स्कूल खोलें या बंद करें, आप कोई ज़रूरत नहीं बंद करने की। कुछ लोगों ने खुद ही बंद कर दिए, ठीक है, वो कर दिए। कई स्कूल नहीं बंद हुए, कई स्कूल नहीं बंद हुए, कईयों ने इम्तिहान हो रहे थे, सैटरडे संडे तो वैसे ही बंद होते, और कईयों के इम्तिहान हो रहे थे, तो उन्होंने कहा संडे को भी इम्तिहान है तो आने दें। यार ये प्रोपागेंडा अगर हिंदुस्तान में होता तो समझ आती। इमरान खान ये प्रोपागेंडा अपनी आवाम, अपनी कौम, अपने मुल्क के खिलाफ, अपनी टीम के खिलाफ, अपने प्लेयर्स के खिलाफ कर रहा है। ये क्यों कर रहे हैं, इसमें ब्रेक के बाद मैं बात करता हूँ। इमरान खान साहब अगर ये कर रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है? इमरान खान साहब को इस इवेंट के ऊपर, इसके ऑर्गेनाइज होने के ऊपर सियासत करने की या सियासी बयान देने की क्या जरूरत पेश आ गई? एक ब्रेक के बाद बात होगी, बात साथ रही है। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेठी साहब, मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। इमरान खान साहब को अब तक ये खुद पता चल गया होगा कि उनका जो बयान था, जो उन्होंने मौक़िफ़ लिया है, ये कितना गैर मकबूल हुआ है और कितना लोगों ने इसे कंडेम किया है। सियासी बरादरी में इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, ये मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के, सियासतदानों के, पार्लियामेंटेरियंस के बयान ज़रा देखिए। उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, और न कि आप उनकी हौसला शक्नी करेंगे। पर आप और नरेंद्र मोदी में क्या फ़र्क हुआ? हमें जो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हमारे अपने घर के अंदरूनी मामलात जो हैं उससे बाहर वाले फ़ायदा उठाते हैं। जब उनको बताया जाएगा उनके दिल पे क्या गुजरेगी कि इस मुल्क का एक सियासतदान जो अपने आप को बहुत बड़ा सियासतदान कहता है, वो ऐसी बातें करते हैं, वो क्या समझेंगे? उन्होंने इस सिलसिले में बात की थी कि जो बाकी लोग आए उसमें से ज़्यादातर रिटायर्ड लोग थे, ज़्यादातर वो लोग थे कि जो अब फ्रंट रैंक्स में नहीं हैं। मैं एक डेरोगेटरी लफ्ज़ जो है उनका जवाब भी दूँ तो वो भी डेरोगेटरी होगा। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को उनके हाल पे छोड़ो। इमरान खान को पाकिस्तान की कोई चीज़ पसंद ही नहीं है, कोई अच्छी बात उसको अच्छी नहीं लगती ना, तो वो हर बात उसको गलत लगती है। बाहर ममालिक से जो भी खिलाड़ी आए वो हमें कम से कम उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको वेलकम करना चाहिए। और ये इमरान खान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया फटीचर का, तो ये इमरान खान साहब की सोच की अक्कासी करता है। इस बयान ने और इसके पहले से जो उसका रवैया रहा है, अब इसने साबित कर दिया है कि अब इमरान खान जो है इस मुल्क, इस कौम का लीडर नहीं हो सकता, और वो
मरासी वाली कहावत है कि वो पूरा गांव भी मर जाए तो फिर भी इसने नंबरदार नहीं बनना। ये अल्फाज मेरी नज़रों में बिलो द बेल्ट है, इसको चाहिए कि अल्फाज वापस ले। इंटरनेशनल प्लेयर कोई फटीचर नहीं होता, उन्होंने आके हमारे मेले को सजाया, हमारी ग्राउंड को सजाया। अगर किसी को ये बोलना कि वो फटीचर है ये अच्छी बात नहीं है। खिलाड़ी की हौसला अफजाई करनी चाहिए जो पाकिस्तान में आके खेले हैं या हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है। रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि प्लेयर सिर्फ मेरा ख्याल है रिस्पेक्ट ही मांगते हैं, सिर्फ प्यार मांगते हैं। कहीं भी किसी प्लेयर को प्यार देंगे वहाँ पे चला जाएगा। रिपोर्ट आपने देखी। अब इमरान खान साहब को यकीनी तौर पर उनके जो करीब दोस्त हैं उनके सिवाय नईमुल हक साहब के, जिन्होंने कहा कि माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब को वैसे किसी माफ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो लोगों को बेइज्जत करते हैं, लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, सबूत भी नहीं दे पाते, साबित भी नहीं कर पाते, और फिर बड़े करो फर से कहते हैं कि क्यों माफ़ी मांगे भाई। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ पर किसी की ज़रूरत हो नहीं सकती कि इमरान खान साहब को पूछे। ना कोई अदालत बुला सकती है, ना कोई सज़ा दे सकता है, ना कोई जुर्माना कर सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब है। लिहाजा बहुत बड़े सियासतदान हैं, कम अज़ कम मेरे जैसा गरीब आदमी तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सेठी साहब, बहरहाल तुम बड़े दुखी हो। नहीं, मुझे सिर्फ एक ये ओपिनियन है मेरे जहन में कि हम इमरान खान साहब की जमात है तहरीक इंसाफ, उन्होंने तब्दीली की बात की है। तब्दीली फिर खाली लफ्ज़ के अंदर ना हो ना, सोच में भी आए, रवैये में भी आए। जिस तरह इमरान खान साहब पर ख़ुद पर तनकीद जो होती है, कुछ जो फैसला उनके खिलाफ आए, इमरान खान साहब कहते हैं वो जज भी बिक गया, वो सब कुछ बिक गया। जो सहाफ़ी उनकी तर्ज सियासत पर सवाल उठाए वो बिक गया। तो इमरान खान साहब के रवैये के अंदर भी तब्दीली आनी चाहिए ना उनको। ही शुड बी मोर फोर्थ कमिंग टूवर्ड्स क्रिटिसिज्म, और इस तरह के बयान के ऊपर तो उनको खुद रिव्यू भी शायद अपनी पोजीशन करनी चाहिए। सवाल ये है साहब, इमरान खान साहब को ज़रूरत क्या है अगर सियासी तौर पर देखा जाए? ये उनको आज मदरबाज साहब कह रहे थे उन्हें PSL फोबिया हो गया है शायद। यार PSL फोबिया 2 वजह से हुआ है उन्हें। एक तो वो उन्होंने एक मौक़िफ़ मेरे ख़िलाफ़ लिया हुआ जिसमें कह चुके हैं कि मेरा मौक़िफ़ गलत है, मगर ज़िद की वजह से वो पीछे नहीं हटते। कहते हैं सियासी बयान है। इनको एक मौका नहीं 3-4 मौके प्रोवाइड किए गए कि आपने मेरे पे कुछ इल्ज़ाम लगाए, प्रूफ तो करें, और हर जगह हट जाते हैं वहाँ से। सॉरी मुंह से नहीं निकलता लफ्ज़। एक तो वो कोई ज़ाती किस्म की कोई दुश्मनी मेरे से ले ली है। दूसरा जाहिर है कि वो सियासत खेल रहे हैं। वो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आवाम क्या सोच रही है, आवाम की उमंगें क्या हैं, उनकी क्या ख्वाहिशात हैं, क्या ख्वाब है। नहीं, वो कि यार इसका कोई फ़ायदा नवाज शरीफ को तो नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ कि यहाँ अगर कोई बम फट जाता है ये खुश होते हैं कि ये ही इज़ बीन प्रूवन राइट। मुझे तो इस किस्म की मेरे ज़हन में खौफ किस्म की इस किस्म का आता है कि ये शख्स के अंदर इस किस्म की नफरत पैदा हो चुकी है कि ये आवाम को भी माफ नहीं करता। आई रियली होप कि वो इस हद तक ना सोचते हैं। मैं कह रहा हूँ आपको, इनकी जो बैकग्राउंड है ना, ये जिस किस्म की बातें कर रहे हैं इसकी, ये तो तालिबान बातें करते हैं इस किस्म की। और इनका तो एक बैकग्राउंड भी है कि हमदर्दियाँ तालिबान के लिए क्या थी, और सब जानते हैं। अगर आप किसी दिन वो निकाल के दिखाएं ये क्या कहते रहे हैं तालिबान के बारे में, दहशतगर्दी के बारे में, तो छोड़े। मगर मैं ये कहूँगा इनकी क्रिकेट की नॉलेज भी जो है ना, अब मेरा ख्याल है खसे आ गए हैं। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, कहते हैं जी ये टेस्ट लेवल के लोग, टेस्ट मैच, ये टेस्ट टीम, टेस्ट प्लेयर नहीं है, कोट अनकोट। ये नहीं कहा टेस्ट लेवल के, टेस्ट प्लेयर नहीं है। और भाई साहब ये T20 मैच है। T20 के मोस्ट T20 प्लेयर्स वो टेस्ट टीम्स में होते ही नहीं। वो टेस्ट टीम होती है 5 डे मैच, उसको टेस्ट कहते हैं। उसके बाद फिर इंटरनेशनल मैचेस होते हैं 1 डेज, उन्हें टेस्ट मैच नहीं कहते। और ये जो T20 इसको भी टेस्ट मैच नहीं कहते। ये चैम्पियनशिप्स हैं मगर दे आर नॉट टेस्ट मैचेस। तो बात ये अभी भी उनको टेस्ट पड़ा हुआ है, ये टेस्ट प्लेयर नहीं है। कहना कुछ चाहते हैं, क्या कुछ रहे हैं। जैसे PSL को PCL कर दिया, इसी तरीके के साथ हर क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट का करार दे दिया। ऐसे साहब, अभी आपने जिक्र किया कि वो कह रहे थे कि मैं जानता नहीं हूँ, तो क्रिस जॉर्डन की बात, खैर वो हामिद मीर साहब ने भी उनसे की थी, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन या वो उसके बारे में इतना नहीं जानते। क्रिस जॉर्डन ने एक इंटरव्यू दिया है और उसकी डिटेल्स अब सामने भी आ गई हैं। तो क्रिस जॉर्डन ने क्या कहा है इस एक्सपीरियंस के बारे में? वो तो खैर नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बहुत तारीफ़ की है पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की, PSL की। उन्होंने कहा कि इतनी ज़बरदस्त चैम्पियनशिप थी, और मतलब तारीफ़ पे तारीफ़ करते जा रहे हैं इसकी। और आपकी हॉस्पिटैलिटी की, आपकी क्रिकेट की, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, एन्जॉयमेंट ऑफ क्रिकेट, मतलब क्या बात नहीं की, ब्रिलियंट, इस किस्म के लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। और उनके बारे में यहाँ इस्तेमाल लफ्ज़ हो रहा है फटीचर।
मतलब यार मैं क्या कहूँ नहीं, बट सेठी साहब, इमरान खान साहब को बहुत इज्जत मोहब्बत इस मुल्क के लोगों ने दी है, बहुत मशहूर खिलाड़ी रहे हैं, बड़ा उनको ऑनर दिया गया है, बहुत मशहूर सियासतदान है। क्या मेरे जैसा आम आदमी उनसे इस मौके पर मैग्नेनिमिटी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि जी आप बड़ेपन का मुजाहरा करें और इसके बारे में ज़बरदस्त बातें कहें कि ज़बरदस्त पाकिस्तान की ब्रांडिंग हो रही है, PSL शुरू हो रहा है? क्योंकि आज तो उन्होंने ये भी कहा कि PSL का मैच कराने से कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं रिवाइव। उसके बारे में भी मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर नफरत भी है मेरे से या किसी और से, कोई भी वजह उसकी सही है या गलत है, तो अवाम को उनकी ख्वाहिशात को तो रास्ते में नहीं लाना चाहिए ना। चलो ये कह देते कि ये अवाम चाहती थी, ये हो गया, बड़ी अच्छी चीज़ है, ना तारीफ़ करते मेरी, ना इंतज़ामिया की तारीफ़ करते कि अच्छा इंतज़ामिया हो गया, ना किसी और की बात करते कि ये हुआ। चले इतना कह देते कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है और इंशाल्लाह रास्ते खुलेंगे, हम भी चाहेंगे कि ये हो, छोड़ देते ना यहाँ। नहीं, फिर आगे जाके एक और गलत बयानी कि जी इसके साथ कोई रास्ते नहीं खुलेंगे। देखिए, मैं कब से कहता आ रहा हूँ कि कतरा कतरा दर समुंदर, आहिस्ता आहिस्ता रास्ते खुलेंगे। पहले मैंने कहा था कि हम PSL कराएंगे, लोग कहते थे PSL कराओगे, 8 साल से तो PSL करा दो, आप कहाँ से आके करा दें। PCB के खुद एम्प्लॉयज़ जो थे वो कहते थे हम नहीं करवा सकते, हमारे में इतनी ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी नहीं है। टाइम है ना, वो ब्रेक, आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस। एक ब्रेक लेते हैं, मैं यहाँ पर इस पर बात करूँगा आपसे। ब्रेक का वक्त है, यहाँ पर हमारे साथ रहिएगा। तो फिर आप खुशामदीद कहते हैं। सेठी साहब, आपने कहा कि मुझे कहते थे जी कि हो नहीं सकता, हमने करके दिखाया। फिर कहते थे कि ये दुबई में क्यों किया, इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हमने $2.5 मिलियन की प्रॉफिट शो की। फिर कहने लगे कि नहीं ये तो नहीं ठीक, पाकिस्तान में नहीं हो रहा तो फिर फ़ायदा क्या, दुबई में स्टेडियम खाली हैं। अब भाई दुबई में स्टेडियम खाली नहीं थे, ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी और शारजा भरा हुआ था। दुबई में स्टेडियम में पहुंचना पाकिस्तानियों के लिए आसान नहीं है। कुछ ज़्यादती ना करें इस तरीके से कि जी वहाँ खाली थे स्टेडियम। बिल्कुल इकोनॉमिकल था, सब कुछ ठीक था और लोगों ने देखा। और सारी रेवेन्यू और जो व्यूअर्स थे वो स्टेडियम में नहीं होते, वो बाहर होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं। सारी रेवेन्यूज और सारी व्यूअरशिप टीवी की होती है। आगे आइए, कहते हैं कि जी पाकिस्तान में नहीं हो सकता, हमने करके दिखा दिया। अब कहते हैं कि सबको यहाँ आना चाहिए, ठीक है, और उसमें फटीचर प्लेयर नहीं होने चाहिए। अब सोचिए क्या कह रहे हैं। हमारी ये कोशिश थी कि हम पहले इसको करके दिखाएं। हमने, वेस्ट इंडीज़ ने हमें कहा था, मुझे कहा था डेव कैमरन ने, जो उनके हेड ऑफ द वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड, जाइल्स क्लार्क ने मुझे कहा था, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, कि आप लाहौर करके दिखाएं हमें विदाउट एनी एक्सीडेंट। तो वी लोग एक दरवाज़ा खोल के दिखाएं। आप इतनी बात करते हैं कि सब ठीक हो गया, फिक्र की बात नहीं है, ये वो, आवाम आएगी नहीं आएगी, स्टेडियम भरेगा नहीं भरेगा, आप करके दिखाएं हमें, फिर हम कुछ करेंगे। हमने कहा जी अपने सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भेज दीजिए, हम करके दिखाते हैं। पहले तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स डरते थे कि नहीं हमने नहीं जाना। हमने कहा अगर आप आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो कैसे ये बात आगे बढ़ेगी। 1 मिनट रह गया। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स 8 आए हैं, 8 जाके रिपोर्ट्स दे रहे हैं। गए और जाइल्स क्लार्क ने वहाँ अनाउंस कर दिया, गार्डियन के अंदर आ गई रिपोर्ट, जो हमारे साथ मुआहदा था जी, उसने बात कही कि सितंबर के अंदर 3-4 मैचेस होंगे। कहाँ होंगे वो बात की बात, लाहौर में नहीं होंगे, कराची में होंगे, लाहौर में होंगे, पिंडी में होंगे, वो बात की बात है, लेकिन मगर वो टीम लेके आ रहे हैं और वो टॉप इंटरनेशनल प्लेयर्स की टीम ला रहे हैं। देखिए वेस्ट इंडीज़ वाले बिल्कुल तैयार थे, 17 तारीख इस माह की वो टीम भेजने के लिए तैयार थे, मगर वो लाहौर का इंसिडेंट हो गया तो इसलिए वो पीछे हट गए। अब लाहौर के हमने ये करके दिखाया, इंशाल्लाह वो आएंगे। अब मैं जो कह रहा हूँ आपको, तो हमने जो वादा किया हमने निभाया है। क्यों? हमें इस बात का पता है कि ये अवाम की ख्वाहिश है, ये अवाम का हुक्म है कि क्रिकेट को वापस लाना है। इतनी मायूसी है, इतनी दहशत गर्दी है, इतनी मायूसी है कि और एक नौजवान तबका खड़ा हो गया है, बच्चे खड़े हो गए 8-8, 9-9, 10-10 साल के, जिन्होंने ये स्टेडियम पहली दफ़ा देखा है। वहाँ मैं 7 साल का एक बच्चा था, वो अपने अब्बू को पूछ रहा था कि अब्बू ये ओके, वो मुझे कह रहे हैं, उसके अब्बू कहने लगे ये पहली दफ़ा इस स्टेडियम में आया, उसने पहली दफ़ा ये मजमा देखा है। ये न्यू एक्सपीरियंस, ये एक पूरी पौध पैदा हो रही है यहाँ, जिनको पता ही नहीं कि ये इस मुल्क में क्या होता था, कितनी खुशियाँ थी। वक्त खत्म हो गया। यार खुदा का खौफ करो,
सियासत को मत लाओ, रिव्यू करने की जरूरत है। मुनीब हमें काम करने दो, सियासत मत लाओ क्रिकेट के अंदर, हमें मौका दें, हम खिदमत करना चाहते हैं। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि इमरान खान साहब अपनी सोच को रिव्यू ज़रूर करेंगे और बड़ेपन का मुजाहरा करेंगे। सियासत ज़रूर कीजिए, अल्लाह ताला आपको अगर आपके मुकद्दर में है तो इक़्तिदार भी बख्शेगा, लेकिन इन मौज़ूआत पर, इन मामलात पर ज़रा तहम्मुल से काम लीजिए। और ज़बान ही वो चीज़ है जिससे आप लोगों को या कन्विंस कर सकते हैं, या अपने साथ में ला सकते हैं, या अपने खिलाफ कर सकते हैं। इस बात को ज़रूर ज़हन में रखिए। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।